चीटिंग ही होती है अलमीर। तुमने मुझे शो कुछ और किया था और यहाँ तो मामला ही कुछ और है। चीटिंग कैसे हो गई है? मिशी, मैंने चीटिंग नहीं की, बस तुम्हें इस घर और बिजनेस के बारे में डिटेल से नहीं बताया बिकॉज यू नेवर आस्क्ड। और क्या फर्क पड़ता है कि बिजनेस और घर भैया का है या वालिद का? भैया वालिद जैसे ही है। वालिद जैसे होंगे लेकिन वालिद नहीं है। जो टेंशन हो गई है जब से मैंने ये बात सुनी है, क्या पता कल को वो हमें किक आउट कर दें तो? नहीं करेंगे ऐसा, वो ऐसे नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते हमसे अलग होने का। और अगर सोच लिया तो देखो, वो अब मैरिड है, कल को उनके बच्चे हो गए और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, उनको तो तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? मिशी, बिला वजह का वहम है, मत पालो। He's not like that. ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ओके, एक नहीं 10 मानूंगा, बताओ क्या? तुम्हें मुझे एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेके देना होगा, वो भी पॉश एरिया में, जो मेरे नाम पर हो। डन, अपार्टमेंट डन, बस थोड़ा इंतजार। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हम कल ही एक डीलर के पास जा रहे हैं और उसको कहेंगे कि अच्छा सा अपार्टमेंट दिखा दे। जैसे ही पसंद आएगा मुझे, हम ले लेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे, बस। निशी, प्लीज समझने की कोशिश करो, अभी नहीं हो सकता। ठीक है फिर, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, छोड़ दूंगी तुम्हें। What? क्या 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 कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। What do you mean छोड़ दूंगी? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि बस ऐसी किसी भी बात पे खत्म हो जाएगा? मैं रिश्ता खत्म करने की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और हाँ, क्या पता बाद में मैं ये रिश्ता भी खत्म कर दूं। मिशी, मिशी प्लीज प्लीज, for God's sake, ऐसी बातें नहीं करो ना, इट्स नॉट नाइस। कितने दिन हुए यार हमारी शादी को? चंद दिन, और हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि बस जरा जरा सी बात पे खत्म हो जाएगा। जरा सी बात नहीं है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूँ, लेकिन तुम खुद एक कागज की कश्ती पे सवार हो। मेरा बोझ क्या उठाओगे? ये कश्ती तो तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। मिशी, ये घर हमारा है, इस घर में रहने वाले लोग हमारे हैं, सब कुछ है हमारे पास। What else do you need? सोच है तुम्हारी, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो मेरा क्या होगा? यहाँ सब बड़े भैया का है। Listen, listen, please. देखो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हासिल करूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस थोड़ा सा इंतजार प्लीज। इंतजार करो तुम सारी जिंदगी, मैं नहीं कर सकती। शायद फिर तुम्हारा भाई तुम्हें थोड़ी सी भीख देते। मेरा गुजारा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक बेबस आदमी से शादी की है जिसके पास कुछ भी नहीं। मिशी, दिस इज नॉट फेयर। मिशी, मिशी मेरी बात सुनो। क्या मुसीबत है? यकीन नहीं आ रहा हमारी शादी को 1 साल हो गया। मुश्किल से गुजरा क्या? जुदाई के दिन मुश्किल से कटते हैं। उन दिनों का पूछो जब तुम अपने मैके जाकर बैठ गई थी। वो 1 हफ्ता 1 सदी के बराबर था। वाकई में लग तो नहीं रहा था। आप तो अपने रूटीन के कामों में बिजी थे, एक मैसेज भी करने का मौका नहीं मिला। अब अपना दिल खोलकर किस किस के सामने रखता? किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था, बस अपने आप को कोस रहा था कि जज्बात में आकर मैंने तुमसे वो सब कुछ क्यों कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। कबीर देखें, घर जो है ना वो मियाँ बीवी से मिलके बनता है,
इन दोनों में से कोई एक भी ना हो तो घर मुकम्मल नहीं होता। और मेरा घर, आपसे जुड़े हुए हर इंसान जो आपके लिए अहम है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनके बगैर मेरा घर नामुकम्मल है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ, तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। I'm sorry महविश, वो लम्हा मेरे लिए बहुत अजियतनाक था जब मैंने तुमसे वो जुमला कहा था। अरे कबीर, मेरा मकसद हरगिज आपको बुरा फील कराना नहीं था या कुछ याद कराना नहीं था। मुझे गलत मत समझें प्लीज। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी आपके बगैर नामुकम्मल है। कबीर भी तुम्हारे बगैर अधूरा है। एंड यू नो आई लव यू। क्या कह रहे हो रेहान? मगर तुमने तो कहा था कि ये हमेशा चलने वाली चीज है यार। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी उसमें, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। यार अगर ये बैन 6 महीने या साल भर बाद में खत्म होता है तो अभी क्या करेंगे हम? और इस बात की क्या गारंटी है कि ये बैन 6 महीने या साल भर बाद खत्म होता है? अगर ये बंदिश ना खत्म हुई तो माल पड़े पड़े गोदाम में खराब हो जाएगा। यार तूने तो मरवा दिया है मुझे। पानी। मैंने पानी मांगा था। शुएब, आपने ही तो कहा है कि जब आप घर आया करें तो पानी लेकर आया करूं फौरन। बकवास की थी मैंने। तुम रो रो के ना ये नहुसत मत फैलाओ। इस घर में पहले कम नहुसत था क्या? जब से मैंने तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। अजाब बनकर आई हो तुम मेरी जिंदगी में। जिस काम में हाथ डालता हूं वो तबाह हो जाता है। ऐसी मनहूस औरत का साया पड़ा है मुझ पर। मेरा क्या कसूर है? शक्ल गुम करो, दफा हो जाओ यहां से।